नमस्कार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री द्वारा आयोजित चेंजिंग लैंडस्केप ऑफ इंडियन फार्मा सेक्टर विषय पर आज शिमला में आयोजित वेबिनार की अध्यक्षता मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने की। इस अवसर पर श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा वर्ष 2003 में प्रदेश को प्रदान किए गए औद्योगिक पैकेज के कारण प्रदेश में फार्मा उद्योग को व्यापक स्तर पर बढ़ावा मिला और अब वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोविड-19 से उत्पन्न चुनौतियों को अवसरों में बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश को बद्दी में एशिया का सबसे बड़ा फार्मा हब होने का गौरव प्राप्त है, जिसका श्रेय प्रदेश में कार्यरत फार्मा कंपनियों को जाता है। कोविड महामारी के नियंत्रण में हिमाचल की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और इस दौरान प्रदेश ने पूरे देश के साथ साथ विश्व के 30 देशों को भी दवाई पहुंचाई है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य को बल्क ड्रग फार्मा मिलने की उम्मीद कर रही है। प्रदेश में उद्यमियों को पर्याप्त भूमि की उपलब्धता, अतिरिक्त बिजली आपूर्ति, निवेश अनुकूल नीतियां आदि जैसे विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान किए जा रहे हैं, जो निवेशकों को कहीं और नहीं मिल सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने भारत सरकार की बल्क ड्रग पार्क योजना के तहत सक्रिय रूप से बोली लगाई है और जिला ऊना में 1405 एकड़ भूमि पर इस पार्क की स्थापना के लिए 1190 करोड़ रुपए की परियोजना का प्रस्ताव भेजा है। लगभग 8,000 करोड़ रुपए के निवेश से 50,000 करोड़ रुपए का कारोबार सुनिश्चित होगा। यह पार्क राज्य के लगभग 15,000 युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार भी प्रदान करेगा। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य में सक्रिय फार्मास्यूटिकल उत्पादन के कारण देश की निर्भरता अन्य देशों पर कम हुई है। प्रदेश सरकार ने केंद्र को सोलन जिला के नालागढ़ क्षेत्र में 265 एकड़ भूमि पर 261 करोड़ की लागत से चिकित्सा उपकरण पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव भेजा है। इससे लगभग 4,000 से 5,000 करोड़ रुपए का निवेश सुनिश्चित होगा और लगभग 20,000 करोड़ रुपए का कारोबार होने के साथ साथ लगभग 10,000 लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि यदि प्रदेश सरकार के यह दोनों प्रस्ताव सफल होते हैं तो इससे न केवल प्रदेश बल्कि देश में भी फार्मा क्षेत्र को अत्यधिक लाभ होगा। मुख्यमंत्री ने कहा, हमारा जो है फोकस जो है वो फार्मा सेक्टर पर, इस इंडस्ट्री पर पूरे देश भर में ही नहीं पूरी दुनिया भर में बढ़ा है, इसमें दो राय नहीं। और इसलिए अभी जो केंद्रीय बजट हमारा प्रस्तुत हुआ, उस बजट में भी आप सबने देखा होगा कि सबसे बड़ा इंक्रीज अगर किसी सेक्टर में अगर इस बजट में, केंद्रीय बजट में हुआ है तो वो हमारा हेल्थ सेक्टर है, जहां 137% का इंक्रीज उसमें हुआ है, जो कि अपने आप में ऐतिहासिक है। हिमाचल प्रदेश में हम जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में, जो खासतौर से हमारा जो फार्मा का सेक्टर है, उसमें जो इश्यूज आते हैं, जिन बातों का जिक्र यहाँ पर कर रहे थे, अभी जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ओर से जो है क्लियरेंसेस से संबंधित जो बात कही गई है कि एक निर्णय केंद्र सरकार ने इस प्रकार से इस दिशा में लिया है, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इन सारी क्लियरेंसेस की वजह से सारे प्रोजेक्ट्स हमारे डिले भी होते हैं और उसमें कामकाज करने में भी जो कठिनाइयाँ आती हैं, इस प्रोसेस को और सरल करने की आवश्यकता है, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत दिल के करीब का विषय है। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हिमाचल ने भी इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत बेहतर काम किया है और जो पूरे देश भर में जहां हमारी रैंकिंग भी इसमें सुधरी है, हम 7th पोजीशन पर आए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर जो है अपने इंडस्ट्रीज के लिए हिमाचल प्रदेश में कर सकें, क्योंकि इंडस्ट्रीज का एक बहुत बड़ा रोल है स्टेट की डेवलपमेंट में, और स्टेट की डेवलपमेंट के साथ साथ में स्टेट में हमारे जो रोजगार के जो हमारे साधन हैं उनको सृजित करने के लिए, उनको उपलब्ध कराने के लिए एक बहुत बड़ा रोल उसमें रहता है। हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राजत्व के गौरवशाली 50 वर्षों के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला के निकट करेरू वन भूमि में चेरी ब्लॉसम का पौधा रोपा। मुख्यमंत्री ने वन विभाग द्वारा प्रदेश के विभिन्न भागों में स्वर्णिम वाटिका स्थापित करने के कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जो वर्ष भर चलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रकार की पहल प्रदेश के वन क्षेत्र में वृद्धि में सहायक होगी। इससे शहरी और अर्ध शहरी समुदायों को पौधरोपण गतिविधियों में शामिल कर वनों के महत्व और संरक्षण के बारे में जागरूक किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि ये वाटिका स्थानीय लोगों को मनोरंजन के लिए स्थान उपलब्ध करवाएगी, जहां उन्हें पैदल चलने तथा आराम करने की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए कहा, हिमाचल प्रदेश अपने स्टेटहुड के पूर्ण राज्यत्व के 50 वर्ष पूर्ण करने पर हमने हिमाचल प्रदेश में अलग अलग विभागों के माध्यम से अलग अलग इनिशिएटिव लेने के लिए कहा था। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से एक इनिशिएटिव की शुरुआत आज ही के दिन जो है वो शुरू की गई स्वर्णिम वाटिका के रूप में। और ये स्वर्णिम वाटिका खास तौर से जहाँ टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हमारी हैं, जैसे शिमला है, शिमला के अतिरिक्त और भी बहुत सारे ऐसे स्थान हैं, वहाँ पर्यटकों को भी आकर्षित करने में सफल होंगी। और उसके साथ साथ में जो लोकल स्थानीय लोग हैं आस पड़ोस में नज़दीक के शिमला के, वो ऐसे स्थान पर आकर के आनंद ले सकते हैं। और इसमें ख़ास तौर से जहाँ तक शिमला की बात है, यहाँ पर हम जो प्लांट्स यहाँ पर लगा रहे हैं, वो प्लांट्स जो है वो सुंदरता की दृष्टि से अपना योगदान देंगे। और उसमें फूल लगेंगे, अलग अलग स्पीसीज़ हैं जिनको यहाँ पर लगाया जा रहा है। ये पूरे दूर से जो है वो एक आकर्षण का एक केंद्र बनेगी। और पिंक थीम के साथ यहाँ पर इसकी शुरुआत की गई है। और इसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को मैं बधाई देता हूँ। और हिमाचल प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्र में इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ कर के हमने काम करने के लिए प्लान किया है। और उसमें कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी कॉस्ट उसमें लगेगी, लगभग 2.5-3 लाख के लगभग इसमें एक वाटिका जो बनेगी, स्वर्णिम वाटिका बनेगी, उसमें ये खर्च आएगा। मैं समझता हूँ कि जो शिमला के जो लोकल लोग भी, लोकल के साथ टूरिस्ट भी इस डेस्टिनेशन का लाभ लेंगे। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में कहा कि हिमाचल प्रदेश ने आबकारी एवं कराधान विभाग के सभी शीर्षों से जनवरी 2020 तक की राजस्व प्राप्तियों की तुलना में जनवरी 2021 में राजस्व प्राप्तियों में 38% वृद्धि दर्ज की है। पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 562 करोड़ रुपए के मुकाबले इस वर्ष जनवरी 2021 तक 779 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया गया। यह सकारात्मक रुझान पिछले 5 महीनों से निरंतर प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि के संकेत दर्शा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनवरी 2021 में मूल्यवर्धित कर वैट में 119%, कराधान राजस्व में 32% और राज्य वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में 19% की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई। उन्होंने कहा कि राजस्व प्राप्तियों में यह उल्लेखनीय वृद्धि विरासतीय मामले समाधान योजना LCRS, आर्थिक गतिविधियों की बहाली, सरकार की अनलॉक रणनीति, करदाताओं द्वारा बेहतर अनुपालन और विभाग के प्रभावी प्रशासन के कारण संभव हुई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 2460 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 1689 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 767 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 9,43,842 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 8,85,475 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 57,595 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 56,252 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 359 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें Twitter @DPRHP, लाइक करें Facebook पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।